नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। अपन देखने जा रहे हैं जो 9 जनवरी 2022 को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 वाला जो अपन ने प्री एग्जाम लिया था, पहला मेगा टेस्ट लिया था, उसके राजस्थान जीके से संबंधित जो प्रश्न थे उसको सोल्व करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आने वाले एग्जामों में जो आएंगे उनमें से आप सही कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न था राजस्थान जीके में। पहला प्रश्न है, जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? ऑप्शन में दिया था आपको पीली नगरी, गुलाबी नगरी, नीली नगरी और श्वेत नगरी। जोधपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो जोधपुर को नीली नगरी के नाम से जाना जाता है। ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को कहा जाता है। ब्लू सिटी, नीली नगरी, जोधपुर। पीली सिटी आ जाए, येलो सिटी, स्वर्ण नगरी तो जैसलमेर बताएंगे। गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, जयपुर है। और श्वेत नगरी, सफेद नगरी कहते हैं उदयपुर को। ठीक है, चारों का आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, असत्य कथन को पहचानिए। इनमें से असत्य कथन कौन सा है उसको अपने को चुनना है। ऑप्शन है, राजस्थान में वर्तमान में 6 जिले वाले 2 संभाग है। 6 जिलों वाले 2 संभाग है, बिल्कुल सही है। कौन कौन से हैं? जोधपुर और उदयपुर, दोनों में 6 जिले हैं। 4 जून 2005 से पूर्व जयपुर 7 जिलों वाला संभाग था, बिल्कुल सही है। जब भरतपुर संभाग बना था 4 जून 2005 को 7वां संभाग भरतपुर बना था, उससे पहले जयपुर में 7 जिले आते थे। कौन कौन से? तो बताएंगे धौलपुर और अलवर ये आपके जयपुर संभाग में आते हैं। अभी जयपुर में आता है। भरतपुर संभाग में जो जिले अभी कौन कौन से हैं? भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर, ये जो जिले हैं भरतपुर संभाग में आते हैं। तो धौलपुर और भरतपुर जो है ये भरतपुर में अभी स्थित है, जयपुर संभाग में आते थे। ये दोनों जयपुर संभाग में आते थे, भरतपुर और धौलपुर। करौली और सवाई माधोपुर ये कोटा संभाग के अंतर्गत आते थे। तो बात थी अपने की 4 जून 2005 से पहले जयपुर संभाग में 7 जिले थे, तो बिल्कुल सही है। बीकानेर व कोटा में 4 जिले हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ये भी दोनों में 4 जिले हैं। उदयपुर संभाग में 5 जिले हैं, ये गलत है। उदयपुर संभाग में अभी 6 जिले हैं। प्रतापगढ़ का जो गठन हुआ 2008 में, उससे पहले उदयपुर संभाग में 5 जिले थे, लेकिन वर्तमान में देखें तो वर्तमान में आपके 6 जिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, राज्य में वर्षा की मात्रा घटती है। वर्षा की मात्रा घटती है। देखो राजस्थान का जो अपन मैप देखे, राजस्थान के मैप में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिम सबसे ज्यादा वर्षा होती है दक्षिण पूर्व में, सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिण पूर्व में होती है और उत्तर पश्चिम में कम वर्षा होती है। तो वर्षा की मात्रा घटने का क्रम पूछा है, तो अपना आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा भी जो है घटती जाती है ना, और दिनों की संख्या भी कम होती जाती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपके ए ऑप्शन सही है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, और बढ़ने का क्रम पूछ लेता तो बढ़ने का क्रम पूछता तो अपन बताते उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा
बढ़ती जाती है। ठीक है, यस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया? मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 1977 से 78। 1977-78 में यह कार्यक्रम चालू किया गया है। ठीक है, इसमें एक केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात भी याद रखना, 75:25। 75:25 ये रेशियो है, और ये 16 जिलों में संचालित है। कितने जिलों में? 16। 85 इसमें उपखंड है, 16 जिले 85 उपखंड में ये संचालित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, त्योहारों से संबंधित प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? सही कथन अपने को चुनना है। अक्षय तृतीया, वैशाख मास शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया, जिसको अपन आका तीज कहते हैं, बिल्कुल सही है। निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, बिल्कुल सही है ये भी, निर्जला एकादशी। अक्षय तृतीया आका तीज चैत्र मास की शुक्ल तृतीया पक्ष, गलत है ये। निर्जला एकादशी आषाढ़ महीने की शुक्ल, ये भी गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा, यानी पहला दूसरा सही है, ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से जिले में कानन मेला का आयोजन होता है? कानन मेला कौन से जिले में आयोजित होता है? कानन मेला ऑप्शन दिया था टोंक, करौली, बाड़मेर और उदयपुर। तो यहाँ पर जो सही आंसर होएगा आपका बाड़मेर। बाड़मेर जिले में कानन मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। ये पुस्तकालय जो पेपर हुआ था लाइब्रेरियन, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंक ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा को रोकने का जो आदेश दिया है, उनमें से कौन सा सही नहीं है? सती प्रथा पर रोकने का जो आदेश दिया है 1829 में, जो सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, तो इनमें से फिर उसके बाद में राजस्थान में भी प्रत्येक रियासतों में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया जाने लगा। तो इनमें से गलत कौन सा, ये अपने को बताना है। अलवर 1830, जयपुर 1844, डूंगरपुर 1856, जोधपुर 1848। तो गलत है ये डूंगरपुर 1856 वाला। ठीक है, इसमें गलत है। और प्रश्न ये आ जाए कि राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा पर रोक कौन सी रियासत में लगाई गई? तो बूंदी बताना। सबसे पहले सती प्रथा पर रोक बूंदी रियासत में 1822 में लगाई गई है। ठीक है, भारत में ये गैर कानूनी घोषित करने के बाद सबसे पहले फिर किसने रोक लगाई? तो अलवर ने लगाई थी। जब विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया, फिर उसके बाद जो रोक लगाई थी वो आपने अलवर रियासत ने लगाई थी। चलिए अगला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, बड़ालिया से तात्पर्य है, बड़ालिया से तात्पर्य है वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना, ये तो शामिला होता है, स्वागत करना ना। शोक रस्म पर दाढ़ी मूछ कटवा देना, ये इसे अपने कान केस देना कहता है ना। अफीम द्वारा मेहमानों की मुनवार करना, ये भी नहीं है। और वैवाहिक संबंधों में जो मध्यस्थता रखने वाला व्यक्ति होता है, इसको बड़ालिया कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, कुमट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। कौन सा दुर्ग जो है कुमट दुर्ग कहा जाता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो कुमट दुर्ग कहा जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर आएगा सिवाना। सिवाना सही आंसर है। कहाँ पड़ता है? तो बताएंगे बाड़मेर। कौन से जिले में? बाड़मेर में। यहाँ कुमट झाड़ी की संख्या ज्यादा होने के कारण इसे कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। राठौड़ों की, मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली भी कहा जाता है। और जय नारायण व्यास को इसी दुर्ग में बंदी बनाया गया था। प्रश्न आ जाए, जय नारायण व्यास को कौन से दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था? तो सिवाना दुर्ग में बंदी बना करके रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक
देवी देवताओं से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है कौन सा अकथन जो असत्य कथन है उसको चुनना है। असत्य कथन को चुनना है। लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म पोखरण गांव रुणीचा में हुआ। जन्म की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। बाबा रामदेव को अगला कथन जो हिंदू कृष्ण के अवतार में पूछते हैं और मुसलमान इनको रामसा पीर के रूप में पूछते हैं। बिल्कुल सही है सेकंड कथन। तो हाथ में भाला लिए हुए घुड़सवार बाबा रामदेव का प्रतीक चिन्ह है। बिल्कुल सही है। बाबा रामदेव के मेले में तेरह थाली नृत्य एक विशिष्ट आकर्षण होता है। यह भी आपका सही है। तो गलत कौन सा हो गया है? तो पहला विकल्प जो है ऑप्शन ये गलत है। रामदेव जी का जन्म उड़ू कासमेर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा लोक वाद्य यंत्र है जिसकी डोटी में तनाव के लिए पंखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं? तो इसका आंसर है रावलू की मादल। रावलू की मादल, इसमें डोटी में तनाव में लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा है अगला प्रश्न है कि कौन सा सही ढंग से मेल खाता है, यानी सही वाला अपने को बताना है। चंबल नदी इसका उद्गम बताना है। जाना पाव की पहाड़ियां राजस्थान। जाना पाव की पहाड़ियां यहां तक तो सही है, लेकिन राजस्थान आपका गलत हो गया। चंबल नदी का उद्गम जाना पाव की पहाड़ियां विंध्याचल पर्वतमाला और मध्य प्रदेश आता है। बनास नदी राजस्थान में कुंभलगढ़ खमनोर की पहाड़ियां। बिल्कुल सही है। राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली पर्वतमाला की खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता। ये ऑप्शन आपका, ये जो कथन सही है। लूणी नदी नागपाड़ अजमेर राजस्थान। बिल्कुल सही है। ये भी राजस्थान में अजमेर जिले के अरावली की पहाड़ियों में नागपाड़ी से लूणी नदी का उद्गम होता है। चौथा है माई नदी विंध्याचल पर्वतमाला राजस्थान। यहाँ पे गलत हो गया है, राजस्थान नहीं है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है। तो सेकंड और थर्ड सही है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। 117 में बी ऑप्शन सही है। सभी के सही हो गए, तो इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान की वह जनजाति जिसमें धारी संस्कार का विशेष प्रचलन है। भील, मीणा, गरासिया, सहेलिया। तो धारी संस्कार की परंपरा ये सहेलिया जनजाति में 12 जिले में निवास करती है सहेलिया। चलिए अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। राजस्थान में जो IGNP है इंदिरा गांधी नहर, इसको आपको सुमेलित करना है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर ये है आपके जोधपुर और जैसलमेर में। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट नहर है ये आपकी पहली लिफ्ट नहर ही है। ये है हनुमानगढ़ और चूरू में। फिर अगला है पन्नालाल बारूपाल, ये बीकानेर और नागौर में, ठीक है। और अगला है करणी सिंह, ये जोधपुर और बीकानेर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो अपन बहुत जल्दी ही इंदिरा गांधी नहर पर अपन वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसको आप जरूर देखना है, क्योंकि हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में इंदिरा गांधी नहर का IGNP का एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पर्यटन से संबंधित प्रश्न आया है। पर्यटन सेवाएं और प्रारंभ वर्ष पूछा है। हेरिटेज ऑन व्हील्स, इसका आरंभ कब किया गया है? तो इसका आरंभ 2006 में किया गया। राजस्थान रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, इसका आरंभ किया गया है 2009 में। रॉयल ओरिएंटल एक्सप्रेस, इसका आरंभ किया गया है 1994-95 में। और विलेज ऑन व्हील्स गांव में महल, राजमहल 2004 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4
2, 3 और 1। ये सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ये चारों की सन ध्यान रखना। देखो पर्यटन से संबंधित हर एग्जाम में पर्यटन से संबंधित प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो एक और यहाँ पर अपन नोट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की जाती है? पर्यटन निदेशालय, तो इसका बताना 1955 में। ठीक है, पर्यटन से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जिससे बार बार प्रश्न आते हैं वो 3-4 सन एक साथ बता देता हूं, उनको नोट कर लेना। पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई है? 1955 में। पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई है? तो ध्यान रखना 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में। और प्रश्न आ जाए आरटीडीसी की स्थापना, आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1 अप्रैल 1979 में आरटीडीसी की स्थापना की गई है। और ध्यान रखना पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया है? 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। एक ध्यान रखना पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया है? जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया है? तो 2004-05 में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया गया। एक याद रखना पर्यटन पुलिस कब तैनात की गई है? तो 2000 में। 1 अगस्त 2000 को पर्यटन पुलिस तैनात की गई। सबसे पहले कहाँ तैनात की गई थी? आमेर और जंतर मंतर में, जयपुर में आमेर और जंतर मंतर में ये पुलिस, पर्यटन पुलिस तैनात की गई थी। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस समिति के सिफारिश पर दिया गया? तो मोहम्मद यूनुस समिति के सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक और सन याद रख लेना, पेइंग गेस्ट योजना की शुभारंभ कब की गई? पेइंग गेस्ट योजना तो 1991 में शुरू की गई है पेइंग गेस्ट योजना। तो ये जो 4-5 सन है इनको आप याद रखना, एक प्रश्न इसमें से निश्चित रूप से मिलेगा आपको एग्जाम में। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि क्षत्रियों के बारे में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? नहीं वाला पूछा है। कुंवर पृथ्वीराज की छत्री कुंभलगढ़ में ओढ़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज जी सिसोदिया महाराणा रायमल के पुत्र थे, बिल्कुल सही है, सांगा के भाई थे। ये तो कुंभलगढ़ सही है। ब्राह्मण देवता की छत्री मंडोर जोधपुर सही है। 80 खंभू की छत्री बूंदी, ये आपके गलत हो गया है। मामा भांजा की छत्री जोधपुर ये सही है। 80 खंभू की छत्री बूंदी में नहीं है, अलवर में है। ठीक है, और बूंदी में जो आ जाए तो 84 खंभू की छत्री है। बूंदी में 84 खंभू की छत्री है। चले आगे देखते हैं। नेक्स्ट, स्वर्णाभूषण है, जो सोने के आभूषण होते हैं उनमें कीमती पत्थर जड़ने की कला को क्या कहलाते, क्या कहते हैं? सोने के आभूषण पर कीमती पत्थर जड़ने की जो कला है क्या कहलाती? थेवा कला, तारकसी, कुंदन कार्य, मीनाकारी। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा कुंदन कार्य। ठीक है, कुंदन कार्य जयपुर में ये किया जाता है। सोने के जो आभूषण है उस पर जो है कीमती आभूषण जड़े जाते हैं। ठीक है, मीनाकारी, मीनाकारी भी जयपुर की है। जो कीमती जो रत्न होते हैं उसको जड़ने की जो कला है वो मीनाकारी कहलाते हैं। मीनाकारी के जो प्रसिद्ध कलाकार है कुदरत सिंह है, याद रखना कुदरत सिंह, इनका भी प्रश्न आता है। कुदरत सिंह का संबंध कौन सी कला से है? मीनाकारी कला से है। जयपुर की यह प्रसिद्ध है। और आमेर के महाराजा मान सिंह लाहौर से लेकर के आए। थेवा कला आ जाए तो थेवा कला प्रतापगढ़ की है। नाथूलाल जी सोनी इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं। ठीक है, और कांच पर जो सोने की सूक्ष्म जो निकासी की जाती है वो थेवा कला। तारकसी, चांदी के जो तार होते हैं पतले तार, उसके जो आभूषण बनाए जाते हैं वो तारकसी, जो तारकसी कला कहलाती है और नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं?
जयपुर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा। तो सूती कपड़ा उद्योग के कारण इस भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और नवीन मैनचेस्टर आ जाए, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? नवीन मैनचेस्टर तो भिवाड़ी, भिवाड़ी अलवर को राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की रियासतों का एकीकरण का आरोही क्रम बताना है। आरोही क्रम यानी इनको जो जोड़ा गया था अपने, यस, एकीकरण में जो जोड़ा गया था उनको क्रम में जमाना कि पहले कौन सी रियासत, फिर कौन सी, फिर कौन सी। टोंक, उदयपुर, जैसलमेर और अजमेर। देखो टोंक का विलय कब किया गया है? तो सर टोंक का विलय किया गया 25 मार्च 1948, यानी सेकंड चरण में आपको टोंक को मिलाया गया 1948 में। तो टोंक का तो हो गया 1948। उदयपुर को कब मिलाया गया? तो सर 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948 को टोंक को उदयपुर को मिलाया गया संयुक्त राजस्थान में तीसरे चरण में। जैसलमेर को कब मिलाया गया? तो जैसलमेर को मिलाया 30 मार्च, ये 18 अप्रैल था, ये 30 मार्च 1949, आपका चौथा चरण बृहत राजस्थान में। अजमेर को कब मिलाया गया? तो 1 नवंबर 1956, सातवां चरण में मिलाया गया। तो 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949 और 1 नवंबर 1956। तो आपका 1 2 3 4 आ रहा है, पहला ऑप्शन ही सही है, पहला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर श्रीधर अंधारे को किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? श्रीधर अंधारे को, तो यहां पर राइट आंसर आएगा आपका देवगढ़। देवगढ़ जो चित्र शैली है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर श्रीधर अंधारे को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करनी है। बिजोलिया आंदोलन, माणिक्यलाल वर्मा, बिल्कुल सही है, जुड़े हुए थे माणिक्यलाल वर्मा। राजस्थान सेवा संघ, हरिभाई किंकर, सही है, 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर और अपने केसी सिंह जी बारट, ये मिलकर के राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। सिरोही प्रजामंडल, देशराज सिंह, ये आपका गलत हो गया। सिरोही प्रजामंडल, इनके संस्थापक हुए थे गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। मारवाड़ किसान आंदोलन, राधा कृष्ण दास, ये भी सही है, और जय नारायण व्यास भी नाम आता है। नेक्स्ट अगला, आश्रित पार्थिक्य नीति के तहत राजपूत राज्य से संध्या करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? आश्रित पार्थिक्य नीति के तहत, तो आश्रित पार्थिक्य नीति के तहत जो संधि करने वाले नीति है, ये जो चालू की है वो है लॉर्ड हेस्टिंगस, लॉर्ड हेस्टिंगस। और सहायक संधि के जो जनक माने जाते हैं, सहायक नीति के जनक, सहायक नीति के तहत संधि करवाने वाला जो आपका गवर्नर जनरल था वो था वेलेजली, ठीक है, वेलेजली। और आश्रित पार्थिक्य नीति का जनक लॉर्ड हेस्टिंगस है, ठीक है। और राजस्थान में जो आश्रित पार्थिक्य नीति के तहत जो संधियां की गई है उस पर हस्ताक्षर करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था वो अधिकतर संधियों पर हस्ताक्षर किया था मेटकॉप, ठीक है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में जो संधि हुई है उस पर हस्ताक्षर करने वाला था मालकम, ठीक है। आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तो क्या प्रश्न देख रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी बताना हो रहा है। टोलिया ऊंट के बच्चा के मुलायम बालों से बना कपड़ा क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, इसको बाखला कहा जाता है। क्या कहते हैं? बाखला कहा जाता है। नेक्स्ट, रखन आभूषण कहाँ पहना जाता है? रखन आभूषण कहाँ पहना जाता है? धातु पर जो सोने चांदी की परत चढ़ाई जाती है उसको रखन कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? धातु में, सही आंसर होगा यहाँ पे धातु में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिलों को जनसंख्या के आरोही क्रम में जमाना है। आरोही क्रम में जमाना, किस जिले की जनसंख्या ज्यादा फिर उसके बाद कम है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? आरोही पूछा ना, बड़े से छोटे, बिल्कुल आरोही क्रम ही पूछा है। तो सबसे ज्यादा है आपके जयपुर की है, सेकंड नंबर पे जोधपुर। किसमें मिल रहा है? सेकंड ऑप्शन में जयपुर, जोधपुर, थर्ड पे हो जाएगा अलवर, फिर हो जाएगा
नागौर। अगला प्रश्न देखते हैं, 2017 की पशु गणना राजस्थान के कौन से क्रमांक की पशु गणना है? 2017 की जो पशु गणना है जो कौन से नंबर की है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20वें नंबर की है। ठीक है, 19वें नंबर की थी 2012 में, 2012 की थी जो 2017 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 2019 करेंगे, यहाँ पे 2019 आएगा, 2017 में नहीं हुई थी, 2019 में हुई थी। तो 2012 में थी वो, 19 में थी, और हर 5 साल में पशु गणना होती है, तो 2017 में होनी चाहिए थी, बट 2017 वाले जो पशु गणना उसको 2019 नाम दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, डाबला सिंगाना जो क्षेत्र है वो किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? डाबला सिंगाना क्षेत्र झुंझुनू में पड़ता है, यह लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, वागड़ क्षेत्र की बोली के लिए ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? वागड़ डूंगरपुर जो बांसवाड़ा में बोली बोली जाती है उसको ग्रियर्सन ने कौन सा नाम दिया है? तो ग्रियर्सन ने उसको बिल्ली बोली का नाम दिया है, बिल्ली बोली नाम दिया है। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस संत ने तिजारा के मुस्लिम संत गदन चिश्ती से दीक्षा ली थी? तिजारा कहाँ पड़ता है? अलवर में। तो तिजारा के संत गदन चिश्ती से दीक्षा ली थी वो थे अपने लाल दास जी। लाल दास जी, इनका जन्म जो है वो अलवर में हुआ था, दौलीदूब गांव अलवर में एक मेव जाति के लकड़हारे के घर में इनका जन्म हुआ है। लालदासी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की है। लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है शेरगढ़ भरतपुर में। ठीक है, तो इन्होंने मुस्लिम संत गदन चिश्ती से दीक्षा ली थी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पीपलाद सिंचाई परियोजना कौन से जिले में? तो इसका संबंध है झालावाड़। नेक्स्ट प्रश्न है, राठौर शासक जो 52 युद्ध का नायक 58 प्रगणों का स्वामी का प्रतिष्ठित माना जाता है, कौन माना जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका राव मालदेव। ठीक है, इनको हसमत वाला शासक भी कहा जाता है, हसमत वाला शासक, 52 युद्ध विजेता भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम चांसलर है ना, नरेंद्र मंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम चांसलर, तो ये थे महाराजा गंगा सिंह। 1921 से लेकर के 4 साल तक, 25 तक ये मेंबर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम चांसलर रहे थे। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी कौन कौन थे? तो ये आंसर हो जाएगा महमूद लोधी और हसन खां, हसन खां मेवाती। ध्यान रखना, ये खानवा के युद्ध में भी सांगा की तरफ से लड़े थे हसन खां मेवाती और महमूद लोधी। चलिए आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में जो है उसकी स्थापना कब की गई है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, इसकी स्थापना की गई 1993 में। कहाँ पड़ता है सेवर? तो ध्यान रखना ये भरतपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भरतपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर बातारी फुलवारी कितने खंडों में लिखी गई है? बातारी फुलवारी, इनके राइटर कौन है? तो विजयदान देता इनके राइटर है। ये कितने खंडों में लिखी गई है? तो याद रखना 14 खंडों में लिखी गई है। 10वें खंड पर है, विजयदान देता जी को साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो वीर भारत सभा, तो ये आ जाएगा आपके गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारट के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, राज्य में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या के समाधान के लिए कौन सी विधि को अपनानी चाहिए? इसका समाधान क्या है? तो खेतों में जिप्सम का उपयोग करना। अगला प्रश्न देखिए, डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी 1586 में किसके द्वारा बनाई गई? नौलखा बावड़ी कहाँ है? डूंगरपुर में। तो इसका जो निर्माण है वो किया गया है महारावल आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी या प्रेमल देवी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। बोरनाड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन से जिले में है? बोरनाड़ा, तो ये हो जाएगा आपके बोरनाड़ा जोधपुर में हो जाएगा। अगला है, राज्य में
मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष है कांता भटनागर। फिर अगला प्रश्न है जोधपुर जिले का शुभंकर। जोधपुर जिले का शुभंकर क्या है? तो जोधपुर जिले का शुभंकर है कुर्जा। कुर्जा पक्षी जोधपुर जिले का शुभंकर है। नेक्स्ट प्रश्न है तिलवाड़ा झील। तिलवाड़ा झील किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तिलवाड़ा झील, वैसे तलवाड़ा है, तिलवाड़ा झील है, ये हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान टेक्सटाइल मिल की स्थापना कहाँ की गई है? राजस्थान टेक्सटाइल मिल की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह है भवानी मंडी झालावाड़ में। भवानी मंडी झालावाड़ में राजस्थान टेक्सटाइल मिल है। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? ओसिया में जो मंदिर बने हुए, राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं ओसिया को, तो यहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं वो प्रतिहार वंश की देन है। तो ये थे आपके 45 प्रश्न राजस्थान जीके से संबंधित। मिलेंगे अपन अब नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।